दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। तो दोस्तों ऑन पेज एसईओ करने के दौरान हमें क्या क्या पॉइंट की ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए मैंने आज एक चेक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने बताया आप स्टेप बाय स्टेप आपको ऑन पेज एसईओ करना चाहिए। तो दोस्तों उससे क्या होगा, हमारी जो पेज जो है गूगल पे रैंक करेगा और अगर हम इन पॉइंट को और ज्यादा ध्यान रखते हैं तो शायद हमारी जो है गूगल पे फर्स्ट या फिर सेकंड में रैंक करने के काफी चांसेस होता है। तो दोस्तों क्या क्या पॉइंट है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार चेक लिस्ट। और दोस्तों जैसे कि ये चेक लिस्ट है ऑन पेज एसईओ के लिए, टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड है और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है, हेडिंग टैग है, इंटरनेट लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक है और प्लेगरिज्म और ग्रामर, अल्ट टेक्स्ट और कंप्रेशन। दोस्तों ये 10 पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी अगर ऑन पेज एसईओ करते हो तो ये जो है पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप एसईओ के लिए, ठीक है, ऑन पेज एसईओ के लिए। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो आपके गूगल पे जो है आपका रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद रैंक नहीं करे। और दोस्तों काफी और भी पॉइंट है जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये चीजें 10 अगर पॉइंट अगर आप ध्यान रख के अगर आपने ऑन पेज एसईओ किया तो आपका जो पेज काफी अच्छा रैंक करेगा गूगल पे। और दोस्तों टाइटल टैग क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले काफी लोगों को बिगनर जो है उनको शायद टाइटल टैग वगैरह पता नहीं होगा। टाइटल टैग एक्चुअली क्या है, जैसे कि ये हमारा ब्लॉग है, टाइटल है यहाँ पे कुंडली भाग्य फुल एपिसोड टुडे G5, ठीक है, ये जो है हमारा टाइटल टैग हो गया दोस्तों। और उसके बाद हमारे यहाँ पे चेकलिस्ट में आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों टाइटल टैग है, इसी रिलेटेड हमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन जो है क्रिएट करना पड़ा। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है इसलिए आपको यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। अगर आप वर्डप्रेस में जाते हो तो वहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप ये चीजें पेश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन कहते हैं इसको, मेटा डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चेकलिस्ट में, तीसरा नंबर है मेटा कीवर्ड। यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 4 से 5 टाइम जो है यहाँ पे कीवर्ड आना चाहिए अपने आर्टिकल में। इससे ज्यादा अगर आप लेके आते हो कीवर्ड के तो स्पैम हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे 4 से 5 टाइम आप सेम जो आपका मेन कीवर्ड है उसको इंक्लूड कर सकते हो पूरी जो आर्टिकल में, ठीक है। ये हमारा हो गया है मेटा कीवर्ड, ठीक है। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों यहाँ पे एक कस्टम यूआरएल बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक परमालिंक है और कस्टम परमालिंक है। तो ये जो है आपका जो भी टैग है, टाइटल की टैग है, वो आप यहाँ पे कस्टम जो है परमालिंक एक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉगर में यहाँ पे डेट यहाँ पे इंक्लूड होके आता है, ठीक है। अगर आप कस्टम परमानेंट लिंक भी क्रिएट करो फिर भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जैसे कि वर्डप्रेस में करते हो तो आपको ओनली यहाँ पे जो है आपका टाइटल ही शो होगा परमानेंट लिंक में, लेकिन डेट वहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं रहता है दोस्तों। इसको आप कह सकते हो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है दोस्तों, आपका जो आर्टिकल उसमें क्या पॉइंट जो हेडिंग है, जैसे कि ये हमारा हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग है, तो इस तरह से आपको जो है कुछ हेडिंग और सब हेडिंग आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारे इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके आपकी ब्लॉगर अकाउंट में और आप चाहते हो इसमें भी इंक्लूड करें, जैसे कि हमारे यहाँ पे देख सकते हो ऑल्सो रीड, हमारे एक दूसरा आर्टिकल है जो कि एक टीवी सीरियल की एक्टर के बारे में है, तो यहाँ पे हमने वो चीजें अटैच कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक लिंक है और इस लिंक यहाँ पे देख सकते हो ये लिंक है, ठीक है, हमारा आर्टिकल दूसरा आर्टिकल की ये लिंक हमने यहाँ पे पेश किया है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल लिंक होता है ये है जैसे कि आपने जो भी मतलब रिलेटिव अपने आर्टिकल लिखा है वो ऑलरेडी और कहीं पब्लिश है या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश है, तो उसकी आप यहाँ पे क्रेडिट दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम से एक पोस्ट लिया है और ये पोस्ट आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पब्लिश करने के बाद ही ये दिखेगा। तो ये जो है एक एक्सटर्नल लिंक हमारा जो बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आता है यहाँ पे प्लेगरिज्म। जो भी आपकी ये जो आर्टिकल है पूरा प्लेगरिज्म होना चाहिए, ना कोई कॉपी पेस्ट या फिर कहीं से भी ट्रांसलेट करके आपने लिखा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो गूगल क्या करता है उसको स्कैन करता है, जो एल्गोरिथम काफी हाई है और ये काफी चीजें कैच करता है। और अभी एआई के जमाना है, 2 मिनट में ये कैच कर लेता है कौन सा कॉपीराइट है, कौन सा ट्रांसलेट है, सारी चीजें ये कैच कर लेता है, ठीक है। ह्यूमन टर्न भी अगर होगा, अगर आपने चैट जीपीटी से लिखवाया तो
तो भी आपका वो पकड़ में आ जाएगा। तो इससे कोशिश करें आप ChatGPT लिखने के बाद कुछ और भी AI टूल आ चुके हैं जहाँ पे आपको एक ह्यूमन टोन के हिसाब से आपको आर्टिकल लिख के दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टूल्स की आप जो यूज़ करके उसके बाद आर्टिकल लिखे, ठीक है, जिससे गूगल को पता नहीं लगना चाहिए जो आपने यहाँ से उठाया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ग्रामर। आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा उसमें ग्रामर सही होना चाहिए, पढ़ने में आसान होना चाहिए। किसी को कोई भी अगर आपका आर्टिकल पढ़ रहा है तो वहाँ पे रीड करने में काफ़ी आसान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। और कुछ जो है यहाँ पे पॉइंट की बात करूंगा, जैसे कि अगर आपका आर्टिकल है उसमें हाईलाइट क्या क्या चीजें है, क्या क्या पॉइंट है, तो उसको आप एक टेबल में जो है उन पॉइंट को हाईलाइट करा सकते हो, ठीक है। ये एक मेन चीजें होता है जो कि आपकी आर्टिकल को और भी अच्छा गूगल पे रैंक करने की। अल्ट टेक्स्ट एंड ATT, तो ये क्या होता है अल्ट टेक्स्ट? ये एक्चुअली क्या होता है, आप जो भी इमेजेस लगा तो उसमें एक टाइटल और आपका एक अल्ट टैक्स होता है। तो इसमें आपको क्या करना, मैंने तो यहाँ पे क्या किया, जो हमारे टाइटल है वही कॉपी पेस्ट किया। तो ये एक सबसे बढ़िया चीजें होता है, जो अगर आपका टाइटल अगर आप यहाँ पे जो है इमेजेस में अगर लगाते हो काफी SEO में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्ट टेक्स्ट। कंप्रेशन दोस्तों, जैसे कि अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो इसको हमेशा यूज करें JPG या फिर PNG में यूज ना करें, क्योंकि इसकी साइज काफी हाई हो जाता है। तो आप यूज करें जो वेब जो हमारे एक दूसरा फॉर्मेट है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें यूज़ करने के लिए आप गूगल पे काफ़ी सारे टूल्स आ गए जिसमें आप JPG को कन्वर्ट कर सकते हो उसमें वेब्स में, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे अटैच करें। ये हमारा जो है एक कंप्रेशन जो इमेजेस हो चुके हैं। सब टाइटल एंड हेडिंग में यूज करें, जिससे कि आपका जो आर्टिकल काफी अच्छे दिखने में भी लगे और प्लस जो है रीड करने में आसान रहे, क्या क्या पॉइंट आपने देखे रखे सारी चीजें। और अगर आपको लगता है इसमें से कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहिए तो उसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, ठीक है, जिससे और भी पॉइंट में मतलब जो भी रीड करेगा वो आसान हो जाएगा। इस पॉइंट के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इसी तरह से ऑन पेज SEO करना चाहिए और इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका जो है गूगल पे अच्छे से रैंक करे आपका आर्टिकल। अगर आप ये चीजें ध्यान नहीं रखते हो तो अगर आप सिर्फ सोचते हो कि मैं कॉपी पेस्ट करके कुछ भी करके मैं मतलब गूगल पे रैंक करूंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि AI के जमाना है, काफी चीजें कैच हो जाता है, स्कैन हो जाता है। तो इस चीज के लिए बचने के लिए आपको ऑन पेज SEO करना चाहिए और इन पॉइंट को आपको जो है फॉलो करना चाहिए। जो चेकलिस्ट के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नेक्स्ट टाइम आप जब भी आर्टिकल लिखते हो तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखते हुए आप जो है वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करें। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा और काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको कुछ भी चीजें अगर यहाँ पे मिस लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और मैं नेक्स्ट टाइम पूरा करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटी को दबा कर ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कीजिए तो प्लीज लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो को वॉचिंग करने के लिए।